जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और ज़िंदगी में ज़िंदगी का राजगर पाया नहीं तो ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि ज़िंदगी में उससे बहुत खुशियाँ मिलें, लेकिन खुशियाँ कब मिलेंगी? जब खुशियाँ दी होंगी। हमें खुशियाँ, अपनी खुशियाँ अच्छी लगती हैं, दूसरों की खुशियों पर तकलीफ़ होती है। हम अमृत तो पीना चाहते हैं, हम दवा तो पीना चाहते हैं, लेकिन कड़वी नहीं हो। और हमारे महापुरुषों की शिक्षा दवा की तरह होती है, जो कड़वी तो होती है लेकिन रोग ठीक कर देती है। और इसी रोग को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इस कारण से रोग हुआ है, इस तरह परहेज करोगे तो तुम्हें इतना आराम मिलेगा, और आराम मिल जाएगा तो तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। दौलत राम जी ने भी 6 डाला में कहा है। प्रथम ढाल में उन्होंने कहा है कि चतुर्गति के दुख तुम्हें पाए हैं। जैसा कि डॉक्टर कहता है तुम्हें ये तकलीफ़ होगी तो तुम्हारा श्रद्धान बढ़ जाता है कि हाँ ये तकलीफ़ तो है, संसार में ये तकलीफ़ें हमें होती हैं। और इसी प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि तुम्हें जो जो तकलीफ़ें थी और उसको निवारण कैसे करोगे, तो निवारण के लिए उपाय बताता है डॉक्टर कि गर्मी है तो धूप में मत निकलना, सर्दी है तो ठंडी में मत निकलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, परहेज बताता है। और परहेज कर लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बुखार हो या बीमारी हो या कोई चीज़ हो, जितनी भी अशुभ चीज़ें हैं उनका रास्ता अलग है और शुभ चीज़ों का रास्ता अलग है। पुण्य के लिए यदि आपको चाहिए तो दया, परोपकार, सेवा भाव, अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, सारी आपको भी शांति देंगी और दूसरों को भी शांति देंगी। लेकिन जितने दुर्गुण के रास्ते हैं, जितनी बीमारियों के कारण हैं, वो आपको भी अशांत करेंगे और दूसरों को भी अशांति देंगे। हमें अपना सम्मान तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरों का सम्मान बुरा लगता है। और आचार्य कहते जिस दिन तुम दूसरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दोगे उस दिन तुम पर सम्मान की बरसात हो जाएगी। तुम्हें लोग पूछने लगेंगे, और नहीं भी पूछें तो पूछ वाले की चिंता मत करना, क्योंकि मूछ वाले को पूछ वाले की चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में वो भी पूछ वाला बन जाएगा। नाक की भी अजीब धाक है और नाक के लिए सारी साख है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। इस नाक के लिए आदमी आज जितने काम कर रहा है वो नाक के लिए कर रहा है, शान के लिए कर रहा है, सम्मान के लिए कर रहा है, कुछ हो जाऊं इसलिए कर रहा है। और हमारे महापुरुषों ने जितने कार्य किए वो अशेष होने के लिए किए, क्योंकि जो अशेष हो जाता है, जो अपना अहंकार, दुर्भावना, ईर्ष्या, छल, कपट आदि छोड़ देता है, वो अपने आप विशेष हो जाता है, विशेष हो जाता है, इन्हें महापुरुष हो जाता है। और इसी बात को हमें महापुरुष कैसे बने, इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो। हमारे यहाँ 6 डाला में दुखों का वर्णन करते हुए, चतुर्गति के दुखों का वर्णन, उसके बाद निवारण, उसके बाद सद्गति प्राप्ति के लिए कैसा आचरण हो, उसके बाद फिर क्या भावनाएं बनाएं कि हम भगवान बन जाएं, उसके बाद परमात्मा बनने के लिए कैसी प्रक्रिया चाहिए, कितनी स्थिरता चाहिए। समझिए कि फर्श से अर्श तक की भूमिका बताई है, पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा बताई है, नारकी से नारायण तक की यात्रा बताई है, तिर्यंच से तीर्थंकर तक की यात्रा बताई है। और धन्य है दौलत राम जी, जिनके जीवन में आर्थिक रूप से बहुत तंगी रही, लेकिन उसके बाद भी इतने लगनशील थे, इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि अपना व्यवसाय करने के साथ साथ वो अपने अध्यात्म की रचनाएं नहीं छोड़ते थे। बहुत अच्छे अच्छे पद्य लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं। और एक दौलत राम जी ने 6 डाला के माध्यम से, इसके पहले भी 2 6 डाला लिखी गई, लेकिन 6 डाला के माध्यम से आज अजर अमर हो गए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी कृतियाँ छोड़ जाते हैं और वो कृतियाँ कई लोगों की पथ प्रदर्शक बन जाती हैं। उसी में से एक दौलत राम जी की कृति है 6 डाला। इतनी तंगी थी, इतनी तंगी थी कि भोजन भी सुबह मिला तो शाम का ठिकाना नहीं होता था।
लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में कभी आकुलता नहीं थी। एक बार बच्ची भूख से विलख रही थी, उनकी पत्नी ने कहा कि बेटा पिताजी को आने दो, वो कुछ लाएंगे तो रोटी बनेगी। और उस बेटी ने जाकर देखा तो पिताजी तो कह रहे थे आत्म को सुख है सुख सो सुख आकुलता बिन, कहिए कि वास्तव में आत्मा का सच्चा सुख तो आकुलता के बिना है, और वो आकुलता शिव में है, यानी मोक्ष में है। आज हम सुख कहाँ मानते हैं। और कहते उनकी बेटी ने भी धैर्य से उनका साथ दिया। और ऐसे, क्योंकि जिसके माँ बाप अच्छे होंगे उसके बच्चे अपने आप अच्छे होंगे। और बहुत सहनशील व्यक्ति थे। उन्होंने हमें 6 ढाला के माध्यम से 6 ढाले दिए। इस प्रकार से तलवार के बार को रोकना हो तो ढाल के माध्यम से रोक सकते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने हमें 6 ढाला के माध्यम से संसार दुखों में किस किस प्रकार से बचे, कौन कौन दुख थे, कैसे किस रास्ते पर चलें, कैसी भावनाएं वाएं, फिर क्या पाएं, ये सब बताया है। और 6 ढाला के माध्यम से 6 छंदों में 6 प्रकार के छंदों में इसकी रचना की, इसलिए भी इसे 6 ढाला कहते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है। 3 भुवन में 4 बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार कर। कहा है 3 भुवन में, एक भुवन में नहीं, 3 भुवन में सार। दूध में सार क्या होता है? मक्खन। और मक्खन में सार क्या होता है? घी। बहुत सारा दूध जमाया जाए तो थोड़ा मक्खन निकलता है, और मक्खन के बाद भी मक्खन को गर्म किया जाए तो पूरा घी नहीं निकलता है, कुछ तो छाछ निकल जाती है ने, वो कहते हैं, आप कीट बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, वो निकल जाती है, उसमें से कुछ अंश ही घी बन पाता है। 3 लोक में कितने प्राणी हैं, सब जन्म मरण के चक्र व्यूह में फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ प्राणी होते हैं जो 3 लोक में सारभूत पदार्थ को प्राप्त करते हैं। वो कौन है? वीतरागता है। दौलत राम जी ने एक में सब कुछ कह दिया। पंच परमेश्वरी अनंत अनंत सिद्ध सबको नमस्कार कर लिया, क्योंकि आज तक जितने महापुरुष हुए हैं, जितनों भी ने भी आचरण पाया है, जिन्होंने भी वीतराग सम्यक वीतराग चारित्र पाया है, वो किसके माध्यम से पाया है? वीतरागता के माध्यम से ही सचमुच कर्मों का क्षय किया है। और कर्मों के क्षय करने के लिए उन्होंने कहा शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार कर। कहते शिव रूप है, उसका शिव रूप है और शिव का ही कारण है, यानी बाहर से भी सुख देने वाला है और अंतरंग में भी लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। और क्या 3 भुवन में, 3 लोक में आप कहीं भी यात्रा कर लें, स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, मध्य लोक में जाएं, लेकिन यदि कोई सारभूत पदार्थ है तो जीवन में सार, धन पैसा नहीं, परिवार नहीं, कोई इसका काम नहीं आता है। आपकी सांसें टूटें, लोग ले जाने की तैयारी कर लेते हैं। हमारे हर आयाम, पेड़ पौधे, एक एक प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि तुम वीतराग बनो। हमें नदियाँ कहती हैं कि हम जैसे बहते रहो, कहीं रुक मत जाना, वरना बांध बन जाओगे, रोज घुमाए जाओगे, भले बिजलियाँ उत्पन्न हो जाएंगी तुमसे, उजेला दिखेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में उजेला नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा सरिता की तरह बहते रहो, और कभी जो लोग आए उनके पापों को धोते रहो। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई, पाप धोते धोते पापियों के। मैं कहती हूँ पापियों के पाप गंगा में नहीं धुलते हैं। लोग कहते हैं माता जी गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, फिर तो बिल्कुल निष्पाप हो जाएंगे हम। हमने कहा पाप धुल नहीं जाते हैं, पाप पेड़ों पे चढ़ के बैठ जाते हैं, फिर आप आते होंगे तो फिर आपके साथ लग जाते होंगे। क्योंकि गंगा में कितनी बार भी नहा लो, मन तो जाप से, दया से, पवित्रता से, निर्लोभता से, निष्कसाय भाव से और निष्पाप होकर ही पवित्र बनता है। तो हमें इसमें बहुत सुंदर बात कही है। अब 3 लोक में चाहे इंद्र हो, धर्मेंद्र हो, चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, मनुष्य हो, विद्याधर हो, नारकी हो, जब भी किसी को सुख मिलेगा तो वीतरागता से मिलेगा। और शिव स्वरूप शिव का, क्योंकि लोग कहते हैं मोक्ष में क्या करेंगे माता जी,
मोक्ष में गाड़ी होगी कि नहीं होगी। हमने कहा नहीं। तो बोले फिर क्या फ़ायदा, घूमने तो जा ही नहीं पाएंगे। बीवी है कि नहीं, हमने कहा नहीं। तो कहने लगे फिर क्या फ़ायदा, बोर हो जाएंगे। हमने कहा बोर हो जाओगे कि आनंद में हो जाओगे। अभी तक तुमने बैसाखियों का सहारा लिया है, और बैसाखियाँ ज़्यादा दिन काम नहीं करती हैं। बैसाखियाँ तो उन लोगों के लिए होती हैं जो बूढ़े होते हैं, असहाय होते हैं, और पैर तो उनके लिए होते हैं जो आत्म स्वाभिमान से भरे होते हैं। तुम भी आत्म स्वाभिमान से यदि भरना है तो बैसाखियों का सहारा मत लो। किसी दूसरों के कंधों पर चलने की आदत छोड़ दो। हम तो जीवन में सुख किसको मानते हैं, दोस्त हैं, पत्नी है, सुंदर परिवार है, मकान है, कोठी है, लेकिन कभी सोचा ये साथ जाएंगी क्या। जैसे ही तुम्हारी सांस गिरेगी, तुमने देखा होगा जो आदमी कल तक पैसे के लिए, परिवार के लिए मर रहा था और आज मर गया, तो सब ले जाने की तैयारी करने लगे, एक पैसा भी उसके साथ नहीं डाला। ज़्यादा से ज़्यादा होगा चबूतरा बना देंगे, लेकिन तुम चबूतरे में पड़े रहोगे क्या। अरे चबूतरे से भी तुम निकाल दिए जाओगे। यदि तुम्हारी थोड़ी सी अस्थियाँ विसर्जित कर दी जाएँ तो क्या हुआ। तुमने जीवन में वो धन नहीं पाया जो तुम्हें धन्य कर देता। जीवन में वो धन पाया जो जिसने तुम्हें निर्धन कर दिया। जीवन भर तुम आँखों टकटकी लगाए, ग्राहकों को देखते रहे। तुमने जीवन भर क्या कमाया, कागज के बंडलों को नोट समझकर कमाया, जो मौत के पार नहीं जाते। यदि बीमारी आ जाए तो हॉस्पिटल तो ले जा सकते हैं नोट, लेकिन तुम्हें निरोगता नहीं दिला सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि सॉरी नहीं बचा पाया आपके पेशेंट को। और इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में बिस्तर तो ला सकता है धन, लेकिन तुम्हें अमन चैन की नींद नहीं दे सकता है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन तुम्हें सत्संस्कारी संतान नहीं दे सकता है, क्योंकि सत्संस्कारी संतान तो तुम्हें पुण्य से मिलेगी, और धर्म से पुण्य होता है, और धर्म से कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसलिए कभी उस धन को मत सोचना जिसको कि मरने के बाद यहीं रह जाएगा। लोग कितनी बेइज्जती से निकाले जाते हैं घर से। कभी आपने विचार किया, पूरा समाज आता है और तुम्हें बांध बांध कर जमीन में लिटाता है। सबसे पहले तो जो आज तक तुमने लाखों करोड़ों का मकान बनाया था, उस मकान के दरवाजे से एक बार निकल जाते हो तो फिर घुसने की इजाज़त नहीं मिलती है। जिन परिवार वालों को तुमने गाड़ियों में घुमाया, प्लेनों में घुमाया, विदेश घूमने की इजाज़त दी, वो तुम्हें घर में घुसने तक की इजाज़त नहीं देते हैं। पूरा पंचायत आता है, और क्या सस्ती सी बांस की बल्लियों पर तुम्हें घास फूस पर लेटा जाता है, और लेटा कर एक कपड़े में लपेट कर तुम्हारा मुंह ढांक देता है। कितनी बड़ी बेइज्जती है। सोचो तुम्हारा कितना बड़ा अपमान है कि तुम इस लायक नहीं बने कि आज मुंह दिखा सको। जब लोगों को मुंह नहीं दिखा पाओगे तो और किसी को क्या दिखाओगे। अरे फूल से सजाए जाए या चमेली से सजाया जाए या मखमल उड़ाया जाए, फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग तुम्हारी तेरहवीं में खाएंगे, तुम एक एक दाने को तरस जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि लोग भी कैसे हैं, देखते हैं कि इतना धन छोड़ गया और गर्दन लटका कर हाय हाय अपनी अफसोस व्यक्त कर रहा है कि मैं खाली जा रहा हूँ। आपने देखा मुर्दे को आप बांधते हैं अर्थी पर, और फिर वो ऐसे से गर्दन करता है। वो मुर्दे की गर्दन भी तुम्हें शिक्षा देती है कि मैं बेकार काम करके जा रहा हूँ, तुम ऐसी गलती मत करना। पेड़ पौधे भी शिक्षा देते हैं, क्यों यूँ तो ऋतुपत ऋतु में फल से वन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। पर अल्प अवधि का झोंका ही उन्हें निष्फल कर जाता है। सोच के देखना, तुम्हारे जीवन की इतनी सी हकीकत है। तुम ऐसी जीवन को लेकर जीना चाहते हो क्या, जिस जीवन में कोई सार नहीं है, जिस जीवन में कोई आपकी सच पूछो सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, जीवन भर और शक्ति को हीन करते जाते हो। ऐसी शक्ति लेकर मत जाना, और यदि ऐसी शक्ति को लेकर जाओगे तो दुर्गति में जाओगे। उस शक्ति को लेकर जाना जो एक बार मिल जाए तो अनंत बल मिल हो जाए।
एक बार हो जाए तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख हो जाए। और वो शक्ति कैसे मिलेगी? नमस्कार करने से मिलेगी। आप जब गुरुओं को नमस्कार करते हैं, अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, तो आपके कर्म भी नम्र हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात दर्शन पाठ में कही है कि जो भगवान तुम्हें नमस्कार करता है उसके कर्म बंधन नीचे हो जाते हैं और उसका मुख ऊपर की तरफ हो जाता है। नमो त्रियोग समार के, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। अभी मन तो कहीं और घूम रहा होता, वचन कहीं और चलते हैं, मुंह में पूजा चलती है, मन में मार्केट चलता है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मंदिर जाया कर, उसने कहा तुम ही जाओ। कभी कभी पत्नियां पति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पति ने एक दो बार कहा, वो नहीं गई। गुरु के पास गया पति और कहने लगा गुरु जी मेरी पत्नी तो महानास्तिक है, वो तो पापी है, वो तो नरक जाएगी। हम दूसरों का नरक के लिए ऐसी तैयारी करे बैठे हैं जैसे एजेंट हो। जरा सी कोई गलती हो जाएगी बोले नरक जाएगा, नरक जाएगा। अरे नरक तो जाना ही है उसको पक्का। मैंने कहा तुमने टिकट बुक कराई थी क्या? अरे तुम जब जिसको मन में आता उसे स्वर्ग भेज देते हो। तुम्हारा अपना कोई मर जाए तो कभी सोचते हो बेचारा नरक गया होगा। और जब रोते भी हैं लोग तो यही कह के रोते हैं बाबूजी कहाँ चले गए, अब इस बच्चे को कौन ले जाएगा, अब दुकान पर कौन बैठेगा। मैंने कि नौकर खरीद लिया था कि तुमने, तुम्हारा काम निपटाता। अरे तुमने ऐसे काम करा रहे, उससे कहो कि अपना अध्यात्म आना चाहिए, तुम अपना कल्याण करो। तुमने बहुत जिंदगी भर कर रखा है। हमारे आचार्यों ने विभाजन कर रखे थे कि तुम्हें कहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, गृहस्थ आश्रम में रहना, वानप्रस्थ में रहना और संन्यास में जाना। 4 वर्ग थे और चारों के विभाजन थे कि कैसे जीना। आज आदमी मरते टाइम तक घर की आसक्ति नहीं छोड़ता, परिवार की आसक्ति नहीं छोड़ता। लोग 50वीं शादी की सालगिरह मनाते हैं। हमने कही संन्यास के दिन है, उस समय शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे शादी की सालगिरह मनाओगे तो बर्बादी हो जाएगी। और शादी का महामहोत्सव में विधान करोगे, अनुष्ठान करोगे, भजन गवाओगे, जाप कराओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें ऐसी जीवन संगनी मिलेगी कि कभी तुमसे दूर नहीं होगी। तो आज तक हमने सिर्फ पापों की शिक्षा दी है, लोगों को गिराया है, लोगों को गलत मार्ग पर लगाया है। और लोग एक दिन आकर बांध कर उससे ले जाते हैं। जिसने जिंदगी भर सत्य नहीं सुना था उसे मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। कितने बेईमान हैं ये लोग, ये बेवफा हैं। ये दिल अभी मानता नहीं और कम वक्त ना समझ है, इन्हें जानता नहीं। ये मरने के बाद तुम्हें सब सुनाएंगे जब सुनने वाला चला जाएगा। तुम्हारे लिए कौन रोता है? सब अपने लिए रोते हैं। तुम्हारी किसने चिंता की? तुम इतना कमा कर छोड़ गए, तुम्हारे लिए कौन छोड़ जाएगा? तुम्हारे लिए कौन देकर जाएगा? और लोगों को भी शिक्षा नहीं मिलती है कि एक आदमी गलती कर गया, इतना धन कमा गया, आसक्ति से मर गया और उसका बेटा भी यही करेगा। क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। तो उसने संत से कहा कि पत्नी तो बेकार है, आती नहीं, आप किसी दिन एक दिन मेरे घर पर ही आ जाइए उसे उपदेश सुनाने। फकीर एक दिन अचानक घर पर पहुंचा, पत्नी बाहर ही झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा कि पति है तुम्हारे घर पर? बोली नहीं, वो तो चमार के यहाँ है। पति माला फेर रहा था अंदर, उसने सुना, कहने लगे मैं तो पूजा घर में बैठा हूँ, ये कह रही चमार के घर। वो तुरंत निकल कर आया और कहने लगा पागल है क्या, मैं चमार के यहाँ दिख रहा हूँ, देख पूजा घर से आ रहा हूँ, तिलक लगा हुआ है, शुद्ध कपड़े पहने हुए हैं, राम राम जप रहा था, तू क्या बात कर रही है? उसने कहा, गुरुजी ने कहा सच में तो ये माला फेर रहा था, माला हाथ में, चंदन का टीका लगा हुआ है, तो कैसी बात गलत बोलती है? उसने कहा आप पूछ कर देखिए, आप पूछ कर देखिए थे कि नहीं उसकी दुकान पर। संत ने कहा कि बहू तूने कैसे कहा? उसने कहा इसलिए मैंने कहा दुकान पर गए हैं, क्योंकि रात को सोते टाइम ये कह रहे थे सुबह जाऊंगा, इतने का जूता लाऊंगा, इतने पैसे कम कराऊंगा।
तो इनकी मंदिर में भाव कहाँ थे? इस रात को ये कह के सोए थे क्या कि सुबह परमात्मा से मिलने जाऊंगा, सुबह परमात्मा का ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, जाप करूंगा। यदि रात में इनके भाव होते तो ये भी मंदिर में होते। रात को ये कहते कहते सोए तो मुझे पता था ये मंदिर में बैठे थे, लेकिन अभी भी सोच रहे थे दुकान खुल जाए तो जल्दी पहुंच जाऊं। तो ये कहाँ थे? तन से भले यहाँ थे, मन से दुकान पर थे। मैंने सही कहा कि ऊपर से कोई भले परमात्मा की पूजा पाठ कर ले, उससे पुजारी नहीं हो जाता है। बाहर से वो कहीं भी हो, लेकिन अंदर में लक्ष्य उसका एक हो, परमात्मा हो। अंदर में लक्ष्य उत्कृष्ट हो। उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं भी मिल पाए तो भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। और निकृष्ट मिल भी जाए तो भी गलत है। किसी ने पूछा था कि तुम संतुष्ट सुअर होना चाहोगे या संतुष्ट भक्त? तो कहते हैं एक फ़कीर ने कहा था कि असंतुष्ट भक्त होना पसंद करूँगा, संतुष्ट सुअर होना पसंद नहीं करूँगा। तो आप भी अपने जीवन में आप भक्त भले भगवान नहीं बन पाएँ, लेकिन कम भक्त नहीं बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, श्रेष्ठ तो रहेंगे। आप भी एक दिन श्रेष्ठ की लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आप सबका जीवन श्रेयस्कर हो। आप लोग अपने जीवन में चाहे छोटे छोटे काम भी करें, लेकिन लक्ष्य ही रखें कि हमारे द्वारा कोई अशुभ क्रिया नहीं होगी, किसी का अशुभ नहीं होगा, किसी का गलत नहीं होगा, तो आप सबके जीवन में कभी गलत नहीं होगा। आप अपने जीवन में समता रखिए, जो मिला है उसका आनंद उठाइए। आप सबका जीवन आनंदमय बने, ऐसा मेरा शुभाशीष।